तो हमने इस क्वेश्चन को देखे, सबसे पहले तो मैंने इसका फर्स्ट पार्ट भी लिख दिया साथ ही। क्वेश्चन नंबर 4 है ये हमारे पास। इसमें सबसे पहले हमारे पास u एक सेट है। इस तरह से हमें पढ़ते हुए देखते हुए अजीब लग रहा है। अब इसको हमने पढ़ना कैसे है, x when x इज़ द एलिमेंट ऑफ n यानी नेचुरल नंबर, एंड इसका मतलब है एंड 3 इसका मतलब है लेस देन x, और इसका मतलब लेस देन, और इसका अगर निशान आ गया तो इसका मतलब है इक्वल टू 25। यानी हमारे पास x जो है नेचुरल नंबर है और ये 3 से लेके 25 तक है। तो u यानी कि 3, 4, 5, 6 सो ऑन 25। सो ऑन के लिए यानी कि जब भी आपने ज़्यादा चीज़ें हैं तो उनके लिए 3 डॉट्स ही बस लगाने हैं। उसके बाद x वाला हमारे पास x व्हेन x इज़ प्राइम नंबर, यानी कि प्राइम सेट है आपके पास, एंड क्या है ये, एंड x इज़ लेस 8 इज़ लेस देन x एंड x इज़ लेस देन 25। यानी अब ये प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर शुरू हो रहे हैं जो 8 से 25 तक, यानी कि 8 से लेके 25 के दरमियान जितने भी आपके पास प्राइम नंबर्स आते हैं वो इस सेट में आएंगे। मगर 8 नहीं आएगा, बिकॉज 8 प्राइम नंबर नहीं है। 9 भी नहीं आएगा, 10 भी नहीं आएगा। इधर 11 आएगा, 13 आएगा, 17 आएगा, सो ऑन, यानी कि 17 के बाद 19 भी है, और आई थिंक बस इतने ही आएंगे। ठीक है, या ये 19 के बाद 21 भी 3 के टेबल में आता है, 22 भी 2 के टेबल में आता है, 23, हाँ 23 यहाँ पे आएगा, 23, 24 भी आता है, 25 भी आता है। ठीक है, ये आपके पास 2 सेट आ गए। तीसरा x व्हेन x इज एलिमेंट ऑफ w एंड 4 इज़ लेस देन और ग्रेट और इक्वल टू, इसका मतलब इस एक लाइन का मतलब है इक्वल टू, यानी ये साइन में 2 साइन बनते हैं। ठीक है, अच्छा जी, तो x से जो है वो 4 से लेके 17 तक है। तो w यानी होल नंबर में 4, 5, 6, 7 सो ऑन, और ये 17 तक चलेंगे। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो हमने क्या करना है, x यूनियन y का ये प्राइम भी जिसे कहते हैं, कंप्लीमेंट भी कहते हैं, डैश भी कह देते हैं। सबसे पहले हमने ब्रैकेट के अंदर वाला हिस्सा सॉल्व करना है, x यूनियन y। x यूनियन y के पहले सबसे पहले है x के एलिमेंट, यूनियन ठीक है। तो अब इसको हमने यूनियन लेना है, इसका मतलब इन दोनों के दरमियान जितनी भी वैल्यूज़ हैं उन सबको एक दफ़ा लिख देना। तो ये 4, 5, 6 सो ऑन 25, यानी कि क्यों मैंने 25 तक कर लिख दिया, क्योंकि ये सारे डिजिट जो 25 के से पहले ही आ रहे हैं। तो इधर तो वैसे ही नेचुरल नंबर हैं, होल नंबर्स हैं, तो यहाँ 17 है यहाँ पे, सॉरी। तो हम लोग इसको करेंगे 4, 5, 6 के बाद 11, या आप यहाँ पे डायरेक्ट 17 करें, उसके बाद 19 और 23। ठीक है, यानी कि 4, 5, 6 से लेकर 17 तक सारे हैं, फिर 19 और बस 23। ये हमारे पास x यूनियन y है। अब x यूनियन y का कंप्लीमेंट कैसे लेना है, एक तो ठीक है, इसका निशान डैश, इसका मतलब है कि हमने u में से x यूनियन y माइनस करना है। ठीक है, क्या करना है, माइनस। तो x यूनियन y और u पहले हम लिखते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ। u के जो हमारे पास आया है 3, 4, 5, 6 से लेके 25 तक, इसमें से माइनस करना है x यूनियन y का जो आंसर आया वो है 4, 5, 6 से लेके 17 और फिर 19 और 23। ठीक है, अब हमने माइनस करने का मतलब ये है, ये इंटरसेक्शन का उल्टा है। इंटरसेक्शन में तो ये होता है ना, जो दोनों चीज़ें अगर कॉमन हैं वो हम लेंगे, लेकिन यहाँ पे ये है कि जो चीज़ें इसमें मौजूद हैं, ठीक है, और जो चीज़ें इसमें सेम हैं वो निकाल के बाकी सारी। ठीक है,
इंटरसेक्शन में था जो सेम है वो लिखनी है, यहाँ पे सेम निकाल के बाकी लिखनी है जो पहले सेट में होंगी। मिसाल हम लोग देख लेते हैं, अगर हमने 5 कोई भी स्टिक्स हैं उनमें से मैंने माइनस करना है 2 स्टिक्स को या 3 स्टिक्स को, तो ये 3 स्टिक्स को निकालने के लिए मुझे इस 5 में से इस 3 को मैं कट करूँगी, बाकी मेरे पास बचेगा 2। तो ठीक है, तो मैंने ये 2 ले लिया। इसी तरह अगर ये मेरे पास इतने ज़्यादा डिजिट्स हैं तो जो इसमें होंगे सेम हो रहे होंगे उनको निकाल के बाकी सबको हम लोग ले लेंगे। तो 3 को देखते हैं। सबसे पहले 3 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, सो ये यहाँ पे आ जाएगा। 4 दोनों में कट, 5 दोनों में कट हो जाएगा, 6 दोनों में है वो भी कट। 6 से लेकर अब 17 तक सारे डिजिट्स जो है कट हो जाएंगे। 17 के बाद देखें 18 इसमें नहीं है मगर इसमें है वो आएगा। 19 इधर है, दोनों में आ गया, इसका मतलब वो भी कट हो जाएगा। उसके बाद 20 इधर तो है क्योंकि 25 तक चल रहा है, इधर नहीं है तो वो आ जाएगा यहाँ पे। फिर 21 वो भी आ जाएगा, फिर 22 भी आ जाएगा। 23 अब देखेंगे इधर भी है और इधर भी है, वो नहीं आएगा। फिर 24 और 25, बस ये आपका आंसर है। ठीक है, आपने इस तरह से, यानी कि ये उल्ट है इंटरसेक्शन का, कि जो कॉमन चीज़ें हैं उधर उनको निकाल के जो बाकी इस वाले फर्स्ट सेट में बचेंगी वो आपने ले लेनी है। इसको देखते हुए आपने इसके बाकी पार्ट्स करने हैं। ठीक है, और मुझे बताइएगा, आई होप आपको ईजी लगे क्योंकि हम लोग 6, 7, 8 में ये करते आए हैं। सो आपने इसको देखते हुए इसके बाकी पार्ट्स एक तो, और ये वाला सवाल यानी 4th वाला पार्ट आपने मुझे अभी करके भेजना है, बाकी आप होमवर्क में करेंगी। और फिर 5 और 6 में भी ये 2-2 बस सवाल हैं, ये भी आपने खुद करना है। ए में नेचुरल नंबर यानी n है, बी में w यानी होल नंबर्स हैं। इसी मैं आपको बता रही हूँ ताकि आप जो है ख़ुद से अपने वो बना सके सेट। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।